नमस्कार साथियों, ड्रीम क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आपने हमारे प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, हम क्लासेस के साथ साथ कंपटीशन एग्जाम की भी तैयारी करते हैं। इसी संदर्भ में हम आज का टॉपिक लेके आए टेंस, काल, है ना, जो इंग्लिश के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। बोर्ड क्लासेस में भी बहुत सारा वेटेज रहता है इसका, और कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी इसके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और इसको समझे बिना आप ना तो नरेशन कर सकते हैं, ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम इस छोटे से टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। हो सकता है इसको पूरा करने में 3, 4, 5 क्लासें लग जाए, लेकिन आज हम एक छोटा सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे ताकि आपको उसका ब्रीफ नॉलेज आ जाए। और जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो आइए आज हम आज की क्लासेस स्टार्ट करते हैं। देखिए होता क्या है, टेंस क्या होता है। टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब, क्रिया का ही एक रूप है जो आपको समय की जानकारी देता है। उस सेंटेंस के अंदर आपको, यानी कि वो कार्य कब हो रहा है, या कब हुआ था, या कब होने वाला है ना। टेंस इस बारे में आपको सारी जानकारी देता है। टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट टाइम, ठीक है ना। हालांकि इसका कोई डेफिनेशन आपको एग्जाम में कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन हम टेंस के बारे में बेसिक नॉलेज इतना होना चाहिए, है ना। अब हम बात करते हैं टेंसेस क्या होता है। देखिए टेंस 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, है ना। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, ठीक है। इसी के अंदर, इस प्रेजेंट के अंदर या पास्ट के अंदर या फ्यूचर के अंदर इसके 4 पार्ट होते हैं। प्रेजेंट सिंपल, जिसको इंडेफिनेट भी कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट भी कहा जा सकता है। कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है ना। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी तरह पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। उसी तरह फ्यूचर के 4 पार्ट हो जाएंगे, है ना। फिर हम ये जो सिंपल जो है उसी के 4 भाग होते हैं। हिंदी में जिसको बोले सकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य और प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, है ना। यानी कि एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं। स्टार्टिंग आज हम सिंपल टेंस से करेंगे, और इस टेंस के बारे में आपको डिटेल फॉर्मूला क्या होता है, किस चीज का ध्यान रखना पड़ता है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन किस पैटर्न से बनते हैं, वो सारी बातें करेंगे, ठीक है ना। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट सिंपल, एफर्मेटिव, सकारात्मक वाक्य। देखिए किसी वाक्य को बनाने के लिए होता क्या, एक तो कर्ता होता है, सब्जेक्ट, ठीक है ना। फिर कुछ वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब आती है, कुछ में वर्ब तो आती है, कभी कभी हेल्पिंग वर्ब साथ में आती है, और ऑब्जेक्ट। ये बेसिक किसी सेंटेंस को बनाने के लिए जरूरत होती है। प्रेजेंट सिंपल एफर्मेटिव का आपका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। अगर एस या ईएस कब लगेगा इसके बारे में हम बात करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट। और इस टेंस की एक विशेषता, इसके साथ में एक एडवर्ब जुड़ता है जो कि आपको ये एहसास दिलाता है या पता चल जाता है उससे कि ये प्रेजेंट का सेंटेंस है, ठीक है ना। इसके बारे में भी हम बात करेंगे, एडवर्ब कौन कौन सी होती है, ठीक है ना। इसके बाद नोट, ये जो एस या ईएस कहां लगता है, इसके बारे में एस या ईएस कहां लगता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगता है, ठीक है ना। अब बहुत से विद्यार्थी हो जिन्होंने टेंस कभी नहीं पढ़ा है, तो इसके बारे में बता दें। जो सब्जेक्ट जो होते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होते हैं ना। अगली स्लाइड में आपको डिटेल भी बता देंगे। फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, सेकंड में क्या आता है, थर्ड पर्सन इट मींस ही, शी, इट, या कोई नेम। नेम इट मींस सिंगुलर। नेम के अंदर अगर 2 नाम जुड़ जाते तो वो प्लूरल हो जाएगा। जैसे राम और श्याम दोनों आ गए आपके सेंटेंस में, तो वो प्लूरल हो गया। केवल राम आया तो सिंगुलर है, केवल श्याम आया तो सिंगुलर है, ठीक है ना। तो ये बेसिक फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब, ठीक है ना। आइए इसके कुछ एग्जांपल करते हैं। मैं कुछ एक बेसिक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, जिससे आपको ये चीज आसानी से कंपेरेटिवली आपको समझ में आ जाएगी, है ना। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया, राम स्कूल जाता है। देखिए मैंने बताया ना, आई और वी होते हैं फर्स्ट पर्सन, यू होते हैं सेकंड पर्सन, ही, शी, इट, एनी, नेम एंड दे होता प्लूरल आ जाता है ना। और थर्ड पर्सन इट मींस आपको एस या ईएस कहां लगाना है, ही, शी, इट या कोई नेम। नेम में भी सिंगल नाम आए, एक मात्र नाम आए, किसी एक व्यक्ति का नाम आए तो वो सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे इस एग्जांपल में देखिए, राम स्कूल जाता है। यहां पर सब्जेक्ट क्या है, कार्य को करने वाला। सब्जेक्ट कौन है, राम, है ना।
तो हम सबसे पहले लिखेंगे राम। राम का आर कैपिटल आएगा। वैसे ही सेंटेंस की स्टार्टिंग भी हो गई, या कोई नाउन होता है जिसका नाम होता है वो फर्स्ट लेटर हम कैपिटल लिखते हैं, ठीक है ना। फॉर्मूला में क्या था, सब्जेक्ट के साथ था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहां पर वर्ब यानी कि क्रिया क्या है, जाना। जाने को हम बोलते हैं गो, है ना, ये गो आ गया। लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए गो के साथ लगेगा ई एस। कभी एस लगता है, कभी ई एस लगता है। इसके बारे में अभी वर्ब के साथ कहां एस लगता है, कहां ई एस लगता है, इसके एक अलग से रूल्स है, वो हम कभी नेक्स्ट किसी क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी आप बेसिक देख लीजिएगा। राम गोज, कहां जाता है, ऑब्जेक्ट वो होता है जो उस क्रिया का आपको जवाब दे। राम जाता है, कहां जाता है, टू स्कूल। ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। फॉर्मूले से चलेंगे, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस और ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहां पर हम आ गया, क्या लिखेंगे, वी। अब यहां पर आएगा गो, ठीक है। यहां एस या ई एस नहीं लगेगा। आपको यही ध्यान रखना है एग्जाम के अंदर, जैसे कभी भी वर्ब की फॉर्म एक आपके रिक्त स्थानों में भरने का आता है तो यहां पर मिस्टेक होती है। ये आपको गलती सुधारनी होगी, और जितना अभ्यास करेंगे ये मिस्टेक होने के आपके चांसेस कम रहेंगे, है ना। ऐसा नहीं आप कभी पढ़ लिया उसको, जितने मैक्सिमम सेंटेंस आप सेल्फ बनाएंगे उतने आपको तो वोकेब भी आपकी बढ़ती जाएगी और एरर के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है ना। हम स्कूल जाते हैं, वी गो टू स्कूल। क्लियर हो गया। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आप सेल्फ बनाने की कोशिश कीजिएगा। कोई दिक्कत आए आप हमारे चैनल पे मैसेज कीजिएगा, तो हम आपको और एग्जाम्पल के साथ नया वीडियो लेके आएंगे, ठीक है ना। ये दो एग्जाम्पल से क्लियर हो गया, ठीक है। कुछ और सेंटेंस जैसे सीता गाना गाती है, सीता सब्जेक्ट हो गया, गाना गाने को कहते हैं सिंग, है ना। साथ में लगेगा एस है, ये सिंग के साथ लगता है एस, सीता सिंग्स सॉन्ग, ओके। अब देखिए ये तो हो गया एफर्मेटिव का। अब हम बात करते हैं नेगेटिव। नेगेटिव इट मींस नकारात्मक वाक्य। वही है सेम, नकारात्मक यानी कि जिस वाक्य के अंदर नहीं शब्द आए, किसी कार्य को नहीं करने की या क्रिया को नहीं करने का बोध होता है। जैसे पहले हमने कहा था राम स्कूल जाता है, अब यहां गया राम स्कूल नहीं जाता, यानी कि वो नेगेटिव हो गया, ठीक है ना। फॉर्मूले में क्या होगा, जहां पहले सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाते थे, यहां पर हेल्पिंग वर्ब आपकी जुड़ जाएगी, ये वाली, डू नॉट या डज नॉट। फिर वही बात, डू नॉट कब लगेगा, डज नॉट कब लगेगा, तो डू नॉट लगेगा आपके, डज नॉट का याद रखिए, डू नॉट बाकी सब जगह आपको लगा देना है, सिंपल सा है ना। डज नॉट कहां लगेगा, वही थर्ड पर्सन सिंगुलर जो हो, कौन कौन से, ही, शी, इट या नेम, नेम में भी सिंगुलर, ओके। जैसे ये एग्जांपल था, राम स्कूल नहीं जाता है, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, राम। अब क्या है, सिंगुलर है ना, क्या लगेगा, डज नॉट, राम डज नॉट गो टू स्कूल। क्लियर, बहुत ही इजी है। डू नॉट के एक एग्जांपल वो ले लिया मैंने, वी डू नॉट, बात समझा कि नहीं, प्लूरल हो गया। आई और वी फर्स्ट पर्सन, आई को हमेशा प्लूरल में काउंट करना, ये मान के चलेगा, क्योंकि फर्स्ट पर्सन के साथ तो कभी ऐसा यस या डज ऐसे कोई शब्द जुड़ता नहीं है, ठीक है ना। वी डू नॉट गो टू स्कूल। बात समझा कि दोनों सेंटेंस में डिफरेंस देखिए। यहां डज नॉट लगा क्योंकि राम नेम है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो राम डज नॉट लगा। हम वो आ गया आपके फर्स्ट पर्सन आ गया, तो यहां पर डज नॉट नहीं लगेगा, डू नॉट आएगा, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं प्रेजेंट सिंपल इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक सेंटेंस कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, डू डज आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। वही वाक्य उसी को मैंने चेंज कर दिया, इंट्रोगेटिव बना दिया, है ना। तो इंट्रोगेटिव में क्या होगा, सबसे पहले राम क्या है, सब्जेक्ट है लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो अपन क्या करेंगे, डज ले लेंगे पहले, है ना। तो क्या लिखेंगे इसका आंसर में, डज
राम का आर बढ़ाएगा, नाउन है इसलिए, ठीक है ना। डज राम गो टू स्कूल। क्लियर, बात समझ में आ गई होगी आपके, ठीक है ना। डू वर्ब आएगा, यहां पर हम आ गया, फर्स्ट पर्सन हो गया, ठीक है ना। डू वी गो टू स्कूल, ठीक है ना। बहुत ही इजी है, थोड़ा सा अभ्यास कीजिएगा, अभ्यास करने से आप इसमें परफेक्शन आएगा। बाकी सीधा आप एक दिन पढ़ा फिर छोड़ दिया वापस भूल जाओगे, है ना। क्योंकि फॉर्मूले को आप जितना भी यूज लोगे डेली सेंटेंस बोलने में, दोस्तों से बोलने में, रिश्तेदारों से बोलने में, तो आपके ये अच्छे से कवर हो जाएगा, है ना। अब अगला फोर्थ जो टाइप है इंट्रोगेटिव नेगेटिव वैल्यू, प्रश्नवाचक नकारात्मक, है ना। सेम फॉर्मूला, उसमें डू डज सब्जेक्ट के बाद में आपको नोट लगा देना, क्योंकि प्रश्नवाचक नकारात्मक उसमें क्वेश्चन मार्क भी आता है और नहीं भी आ रहा है, ठीक है ना। तो अपन इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे देखिएगा। वही सेंटेंस मैंने थोड़ा चेंज कर दिया, क्या राम स्कूल नहीं जाता है, तो क्या लिखेंगे, डज आएगा क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है। डज राम नॉट गो टू स्कूल, ठीक है ना। यहां पर क्या जाएगा, डू वी गो, डू वी नॉट, सॉरी, डू वी नॉट गो टू, नॉट गो टू स्कूल। आइडियल तो यू से बनता है, जनरली अपने बोलने में ये नहीं आता क्या तुम स्कूल नहीं जाते, ऐसे बोलते हैं ना। पर आपको वो बेसिक वही से चल रहा है, तो कंपैरिजन करने के लिए मैंने सेंटेंस ऐसे कैसे रहने दिया ना। अब देखिए, ये तो चारों प्रकार हमने पढ़ लिए। अब आपको ये ध्यान रखना होता है कि एग्जाम के अंदर ये वाकई में उसी सेंटेंस का है, उसी टेंस का है, आपको पहचान कैसे होगी, उसके बारे में कुछ इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ये नोट्स ध्यान रखिएगा। यूज ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस कहां यूज होता है, इसका यूज होता है एक तो शाश्वत सत्य जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ, जैसे सूर्य पूर्व में उदय होता है, पश्चिम में अस्त होता है, तारे रात को टिमटिमाते, क्या बोलेंगे, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सिंगुलर हो गया, ऐसे यस लगेगा, है ना। सामान्य सत्य हो, जैसे जनरल ट्रूथ है, किसी का उठना, मंदिर रोज सुबह मंदिर में प्रार्थना होना, ये सामान्य सत्य जो हैबिचुअल है ना, यानी दोहरा वाले वाक्य हो, आपके आदतन वाक्य हो, उसके अंदर आपके इस टेंस का यूज होता है। आपको पहचान कैसे होगी उसकी, वाक्य में आपके डेली, ऑफन, एवरीडे, एवरी वीक, एवरी ईयर, यूजुअली, सेल्डम ऐसे वर्ड आएंगे, है ना। आप जैसे जैसे इसके एग्जांपल सॉल्व करोगे तो आपको ये वर्ड दिख जाएंगे, तो आप फिर आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, कंपटीशन एग्जाम में सीधा डेट में कौन सा वर्ब आएगा, उसकी फॉर्म क्या है, ये पूछ लेते तो आपको कहां एस लगता है, कहां एस लगता है, ये पहचान आपको लगाना है नहीं लगाना है, या प्रेजेंट सिंपल का इन वर्ड को उस क्वेश्चन में देखते हुए आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेजेंट हो चुका, अब हम पास्ट कंटिन्यू बढ़ेंगे आगे, या पास्ट सिंपल ले लेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यू आगे ले लेंगे, या प्रेजेंट सिंपल हो गया तो पास्ट सिंपल है, ताकि आपको कंपैरिजन में इजीली आपको समझ में आए, ठीक है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत दोस्तों।